बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 7 जुलाई, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का अपना डेली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 8 जुलाई थर्सडे के लिए। कल वीक का 4th डे भी है और डे आफ्टर टुमारो वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है। तो उस हिसाब से आज मैं आपके साथ वीकली चार्ट भी डिस्कस करूंगा और मार्केट का ओवरऑल व्यू भी दूंगा और इंशाल्लाह कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं समरी के पास। समरी आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 47,247 के पास की है। मार्केट ने जो पॉइंट डिक्लाइन किए हैं जस्ट -98.24 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.22%। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, वॉल्यूम जो है थोड़े से काफ़ी लो लगे हैं। वो लगे हैं 158.29 मिलियन 158.29 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि लास्ट टू डेज़ के लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। तो जनाब मार्केट के अंदर जो आज मार्केट ने अपनी ओपनिंग दी थी इंडेक्स ने, वो 47,342 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया 47,375 का बनाया और उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया जनाब वो 47,034 का बनाया और इंडेक्स ने वहाँ से अगेन जो है बाउंस बैक किया और अपनी क्लोजिंग जो है 47,247 के ऊपर एडजस्ट की है। थ्रू आउट द डे मार्केट की जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वॉलेटाइल रही है और इंडेक्स जो है रेंज बाउंड रहा है। रेंज बाउंड पोजीशन में रहते हुए कुछ वॉलेटिलिटी के साथ इंडेक्स ने ट्रेड किया है। तो जनाब कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज़ के अंदर जो आप कंपनीज रही हैं वो 32 रही हैं, जो डाउन रही हैं जनाब वो 58 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं जनाब वो रही हैं 10 कंपनीज़। तो जनाब जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स हैं उनमें नंबर 1 पे जो आ रहा है जनाब एडवांसर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह TRG पाकिस्तान आ रहा है। सेकंड नंबर पे HBL आ रहा है। थर्ड नंबर पे HGP आ रहा है। फोर्थ नंबर पे CHCC आ रहा है और जनाब 5 नंबर पे जो आ रहा है वो PIBTL आ रहा है। उसके बाद EPCL एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, टॉप डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो आ रहा है वो पैकेट आ रहा है, जिसने -28.91 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पे पियोल का, जिसने -19.15 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब KOHC का, कोहाट सीमेंट का, जिसने -14.11 पॉइंट जो है वो डिक्लाइन किए हैं। तो उसके बाद नंबर आता है जनाब PPL का, जिसने -12.39 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब BAHL का, फिर OGDC का, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। NRL का भी आता है। NRL का नाम देख के थोड़ी सी हंसी आती है। तो -10.55। ठीक है जनाब, तो ये हो गया मार्केट का ओवरव्यू। अब देख लेते हैं मार्केट की कौन कौन से टॉप वॉल्यूम लीडर और जो हैं रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं। अब कल की जो बोर्ड मीटिंग्स की बात करें 8 जुलाई की, तो कल 5 बोर्ड मीटिंग्स हैं। नंबर 1 ATM है, उसके बाद सिल्क बैंक है, उसके बाद जनाब MTL है। तो इनका शेड्यूल चेक कर लेते हैं जनाब। तो नंबर 1 पे आ रहा है TATM, जिसकी बोर्ड मीटिंग 10:30 बजे कराची के अंदर है। और उसके बाद नंबर आ जनाब सिल्क बैंक का। सिल्क बैंक की कल बोर्ड मीटिंग है जनाब कराची के अंदर 10:30 बजे 10 to 30। और उसके बाद नंबर आ रहा जनाब MTL का। तो MTL की जो कल बोर्ड मीटिंग है जनाब वो है 8 जुलाई को कल 11 बजे कराची के अंदर। उनका जो एजेंडा है अकाउंट्स ऑफ एनुअल अकाउंट्स की बोर्ड मीटिंग है 30 जून 2021। उसके बाद नंबर आ रहा जनाब वो आ रहा है FCCL की कल बोर्ड मीटिंग है जनाब, वो है 11 AM के ऊपर, वो है रावलपिंडी के अंदर। और उसका जो एजेंडा है जनाब वो एनुअल बजट है फॉर 2021-2022। उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग आ रही है जनाब वो आ रही है UNIC की, जो कि तकरीबन 3 PM के ऊपर है।
और उसका जो एजेंडा है काफ़ी बड़ा है, डिस्कस, रिव्यू, फाइनलाइज एंड अप्रूव द स्कीम ऑफ एग्रीमेंट एंड रिलेटेड स्वैप रेशियोज़। तो इसके ऊपर बोर्ड मीटिंग से इनका एजेंडा काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। तो जनाब ये हैं कल की 5 बोर्ड मीटिंग्स जो आपके साथ डिस्कस करी की हैं। अब देखते हैं जनाब चार्ट के ऊपर मार्केट की क्या पोजीशन बन रही है। चलते हैं चार्ट के ऊपर। आज के जो वॉल्यूम लीडर्स वो गेनर्स में नंबर 1 पे जो आ रहा है जनाब वो आ रहा है TPL, सेकंड नंबर पे आ रहा है जनाब FFL, थर्ड नंबर पे आ रहा है WTL, और लूज़र में जो आ रहे हैं जनाब वो हेस्कोल नंबर 1 पे आ रहा है। उसके बाद आ रहा है यूनिटी फूड। तो जनाब वॉल्यूम लीडर्स के अंदर नंबर 1 पे जो रहा है आज वो FFL रहा है, जिसे 19.55 के बाद अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब WTL का, जिसने 3.91 के बाद अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब TPL का, जिसने जनाब 17.10 पर ऊपर अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यूनिटी का, जिसने 43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है, माइनस 0.69% के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हेस्कोल का, हेस्कोल ने 7.93 को अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है और माइनस 1.73% के ऊपर अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है। तो जनाब आपके सामने जो है FIPLIP डेटा मौजूद है आज 7 जुलाई का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो है जनाब नेट बाइंग आ रही है, वो आ रही है जनाब 0.26 US मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। अगर फॉरेन इंडिविजुअल की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें जनाब इनकी जो पोजीशन बन रही है सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर की हुई है, 0.50 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.24 मिलियन की बैंक्स के अंदर, बैंकिंग कॉर्पोरेट्स के अंदर उन्होंने बाइंग की हुई है। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें सेक्टर वाइज तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जनाब जो नेट बाइंग आ रही है वो आ रही है 0.20 मिलियंस की। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है बैंक्स के अंदर 0.90 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा सेलिंग जो की हुई है फूड सेक्टर के अंदर की हुई है 0.50 मिलियंस की। और उसके बाद जनाब जो इनकी पोजीशन बन रही है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के अंदर उन्होंने बाइंग की हुई है 0.07 मिलियंस की। अगर लोकल डेटा की बात करें जनाब नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल ने आज सेलिंग की हुई है और उनकी नेट सेलिंग आ रही है 2.76। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो फूड सेक्टर के अंदर की हुई है 2.00 मिलियंस की। तो जनाब उसके बाद जो नंबर आता है इनका सेलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है वो की हुई है 0.85 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने सेलिंग की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर 0.92 मिलियंस की। तो आज लगता है कि आज इंडिविजुअल्स पैनिक हो गए हैं और उन्होंने पैनिक होकर सेलिंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज़ ने आज बाइंग की है और उनकी सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो 1.08 मिलियंस की बाइंग है बैंक्स के अंदर। और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.57 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने जनाब बाइंग की हुई है 1.48 मिलियंस की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी आज अच्छी खासी बाइंग की है जनाब कंपनीज़ ने। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का जनाब, बैंक्स की भी नेट बाइंग आ रही है 0.40 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और जो सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है वो पावर सेक्टर के अंदर की हुई है 0.24 मिलियन की। और उसके बाद नंबर था जनाब म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स ने जनाब आज सेलिंग की है, उनकी नेट सेलिंग जो है 1.59 मिलियंस की सेलिंग है। और जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.50 मिलियंस की, वो की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और उसके बाद जनाब नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट ने जनाब सेलिंग की हुई है 0.12 मिलियंस की। उसके बाद में आता है ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर हजरात ने आज जो है नेट सेलिंग की हुई है और उनकी नेट सेलिंग जो पोजीशन आ रही है 3.63 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की हुई है ना वो की हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 1.68 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद जो उन्होंने जो सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.67 मिलियन की फूड सेक्टर के अंदर।
उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज के बाद, वो ब्रोकर्स के बाद इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस ने जनाब जो बाइंग की हुई है, उनकी नेट बाइंग आ रही है 3.43 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर की हुई है 3.29 मिलियंस की, 3.29 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है सिर्फ फूड सेक्टर के अंदर। इसका मतलब है इंडिविजुअल्स की सेलिंग और प्लस ब्रोकर्स की सेलिंग और कंपनीज़ की सेलिंग को भी एनकाउंटर किया है इंश्योरेंस ने, और उनसे माल ले लिया है। 3.90 मिलियंस की बाइंग की है, काफ़ी ह्यूज बाइंग की है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। और उसके बाद उन्होंने सेलिंग की है वो 1.07 मिलियन की सेलिंग की हुई है बैंक्स के अंदर। उसके बाद जनाब जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो 0.30 मिलियंस की सेलिंग की हुई है जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर। और उसके बाद उन्होंने सेलिंग की हुई ना पावर सेक्टर के अंदर 0.50 मिलियन की अच्छी खासी सेलिंग की हुई है। मतलब आज की अगर बात की जाए तो जनाब आज के जो बायर्स हैं वो जनाब कंपनीज़ हैं जिन्होंने 3.90 मिलियन की बाइंग की हुई है। उसके बाद जो है इंश्योरेंस हजरात हैं जिन्होंने 3.43 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये था फीपी लिपी डेटा आपके साथ शेयर कर दिया है। अब ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं जनाब। तो जनाब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट मौजूद है 7 जुलाई का आज का। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेट पोजीशन बन रही है डेली बेसिस की वो 0.5% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और आपके सामने प्राइस भी जो है डिक्रीज़ होकर इंक्रीज़ हुई है और इंडेक्स ने जो है रिकवरी दिखाई है। तो तकरीबन जो इंडेक्स ने 200 से 250 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। तो इसका मतलब है आज शॉर्ट कवरिंग हुई है कुछ। तो वीकली बेसिस पे देखते हैं तो वीकली बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट माइनस चल रहा है 0.4% और प्राइस भी जनाब डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है अभी तक अनसर्टेन पोजीशन है। अगर हम जनाब चेक करें सबसे ज़्यादा डेली बेसिस के ऊपर तो जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो नज़र आ रहा है जनाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.3% सबसे ज़्यादा डेली बेस के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है एनआरएल के अंदर। और आई थिंक एनआरएल ने जो पोस्टिंग की है लास्ट में क्लोजिंग जो पोस्ट की है वो की है तकरीबन 460 के पास, 460 के पास अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। वो अपना लो बनाया था तकरीबन मुझे याद आ रहा है तकरीबन 448 का इसने लो बनाया था। और किसी दोस्त ने मुझे मैसेज करके बताया लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि इसने क्लोजिंग कहाँ दी है, देखेंगे चेक करेंगे। तो एनआरएल की जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो आई थिंक अगर 460 पे हुई है तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि एनआरएल के अंदर आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग शो हो रही है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो जनाब उसके बाद जो पोजीशन बनती है जनाब वो बनती है डीजीकेसी की। डीजीकेसी के अंदर ओपन इंटरेस्ट 3.3% इंक्रीज़ हुआ है। अब मैंने डीजीकेसी को फॉलो नहीं किया है कैसी क्या पोजीशन है इसलिए कुछ कह नहीं सकता। टीआरजी के अंदर ओपन इंटरेस्ट 1.8% इंक्रीज़ हुआ है और टीआरजी की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है टीआरजी के अंदर रिकवरी हो रही है और उसके अंदर जो है शॉर्ट रिकवरिंग हो रही है। तो अब उसके बाद जनाब हम बात है यूनिटी का 1.6% डिक्रीज़ हुआ है और आई थिंक यूनिटी की प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है यूनिटी के अंदर अभी तक अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ये था ओपन इंटरेस्ट। अब चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है अपनी सपोर्ट के पास की है जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जैसा कि कल भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि इंडेक्स के पास 47,150 से लेके 200 की जो रीजन है इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है और मुझे या इसको ब्रेक करके इससे नीचे क्लोजिंग देगा। तो आज आपने देखा इंडेक्स ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके अंदर इंडेक्स के अंदर जो एक बाउंस नज़र आया और इंडेक्स ने इसको ऑनर देते हुए, इस सपोर्ट को ऑनर देते हुए इससे ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि ये लेवल 47,150 का इंडेक्स और इंडेक्स को इसको ब्रेक करने में
इसको ब्रेक करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, थोड़ी सी के साथ जो क्लोजिंग हुई है जनाब सपोर्ट लेवल के पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है अपनी सपोर्ट के पास, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स अब यहाँ से रीबाउंड होने को रेडी है। तो इंडेक्स इस लेवल के पास से अब यहाँ से रीबाउंड होने को रेडी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अब मुझे लगता है कि इंडेक्स कल यहाँ से रीबाउंड होकर अपना जो फर्स्ट टारगेट हिट करेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस इंडेक्स के बाद जो बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 47,738 की, 47,738 की इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि इंडेक्स कल अपना जो लेवल है 38 का जो रेजिस्टेंस है इसको ज़रूर टच करेगा इंशाल्लाह। और मुझे इंडेक्स के अंदर कोई ऐसा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है, मुझे जस्ट प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि इंडेक्स यहाँ से रीबाउंड होने को रेडी है। RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं जनाब। RSI के जो लेवल है जनाब वो आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI जो है 45 के अराउंड है और RSI का लेवल जो है जनाब, तो RSI को इतनी अच्छी खासी नहीं है, RSI वीक है, लेकिन ये कि RSI इतनी भी वीक नहीं है कि ओवर सोल्ड रीजन के अंदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर आप मत समझिएगा कि कोई सेलिंग प्रेशर आ चुका है, तो सेलिंग प्रेशर मुझे आता हुआ नहीं लग रहा। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि आपको कुछ और समझा सकूँ, तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और तसल्ली हो जाए कि इंडेक्स की क्या पोजीशन बन रही है लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश लेवल के अंदर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने अभी तक अपना जो इसका लो था, प्रीवियस लो जो कि जनाब यहाँ बनता है 43,609 इसको भी ब्रेक नहीं किया है और इंडेक्स ऑल ओवर इंडेक्स का जो पोजीशन है मेजर ट्रेंड इंडेक्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स के पास काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जनाब। फर्स्ट सपोर्ट तो यहाँ पर ही है जहाँ पर इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी है 47,150 का लेके 200 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसके बाद जो जनाब सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ बनती है, यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल है 45,918 की इंडेक्स के पास सपोर्ट है जनाब। उससे पहले थोड़ी सी सपोर्ट यहाँ पर है 46,400 के आसपास इंडेक्स के पास सपोर्ट है। मल्टीपल सपोर्ट्स इस रीजन के अंदर हैं। अगर इंडेक्स ने 200 से नीचे क्लोजिंग दी तो इंडेक्स को मल्टीपल सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा, जहां से इंडेक्स के पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और इन सपोर्ट्स के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि इंडेक्स को पुल बैक कर सकें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं कि इंडेक्स का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, बिल्कुल गलत बयान नहीं कर रहे हैं और आप लोगों को डरा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाइंग के ऊपर रहें, बाइंग ऑन रहें और इंशाअल्लाह ताला इंडेक्स अपना नया हाई ज़रूर बनाएगा और मैं काफ़ी होपफुल हूँ और काफ़ी पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इंडेक्स अपना हाई नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपनी पोजीशन को बाइंग के ऊपर ही रखिए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया इंडेक्स का रिव्यू जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, अब कुछ स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। उनमें नंबर 1 स्टॉक के TRG जो कि हमारा वीकली स्टॉक भी है। तो वीकली स्टॉक को तो आप फॉलो करते होंगे, जो मैंने कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन कल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं TRG का थोड़ा सा रिव्यू अपना आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस हैं TRG के बारे में कि TRG को डिस्कस किया जाए। तो TRG को मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसका व्यू दे देता हूँ करंट पोजीशन के ऊपर। अच्छा जनाब, आपके सामने मैंने TRG पाकिस्तान का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं TRG ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की ना वो 165.19 के पास की है, अच्छी क्लोजिंग दी है। और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर क्लोजिंग दी है जनाब वो है बुलिश डोजी कैंडल, जस्ट लाइक हैमर है, लेकिन हैमर नहीं है। शेडो जो है नीचे का थोड़ा लोअर शेडो लॉन्ग है, लेकिन ये हैमर कैंडल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी शेडो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, जो TRG ने अपना लो पोस्ट किया आज वो तकरीबन 160 के पास किया और अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 165 के पास की है, अच्छी क्लोजिंग दी है। लेकिन अपनी जो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब उसके बिलो ट्रेड कर रहा है।
अपनी जो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, लेकिन कैंडल स्टिक अच्छी बता रही है और कैंडल स्टिक की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से टीआरजी यहाँ से रीबाउंस हो सकता है। उसने अपनी सपोर्ट लेते हुए, अपनी सपोर्ट को ऑनर देते हुए, जो इसके पास सपोर्ट थी जनाब 168 से लेके 150 की 58 की, इसको ऑनर देते हुए यहाँ से रीबाउंड हुआ है। अब टीआरजी के पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 167 की, इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो इस टीआरजी के पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 171 इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ से ये मल्टीपल टाइम जो है रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आ रहा है। तो आपको 171 का अपना टारगेट रखना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। कल की बात कर रहा हूँ, डेली के ऊपर अपना व्यू दे रहा हूँ। वीकली व्यू मैंने अलग से शेयर कर चुका हूँ, उसको वीकली के हिसाब से कंसीडर कीजिएगा। ये डेली के हिसाब से दे रहा हूँ, तो डेली के हिसाब से इसको देखिएगा। तो 171 के इसके पास जो है वो रेजिस्टेंस है और उसके पास सपोर्ट का लेवल वही है जो आपको बता चुका हूँ, 160 से लेके 158, 160 से लेके 158 का इसके पास सपोर्ट लेवल है। इसकी आरएसआई चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी आरएसआई जो है जनाब वो अभी आरएसआई का जो लेवल है वो 49 है। आरएसआई जो है थोड़ी सी वीक है, आरएसआई भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। 49 आरएसआई का लेवल है। आरएसआई के अंदर कोई इतना बड़ा इंक्रीमेंट नज़र नहीं आया है मुझे, तो आरएसआई का जो लेवल है वो थोड़ा सा वीक है। तो मेरे हिसाब से आपको 171 का अपना टारगेट रखना चाहिए और 171 के ऊपर इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये हो गया टीआरजी। अब हमारा सेकेंड स्टॉक है यूनिटी। अच्छा, अब मैं लास्ट में एनआरएल को भी आपके साथ शेयर करूंगा। एनआरएल को मैं कंटिन्यू जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं करेगा 497,505 का, एनआरएल को मैं कंटिन्यू फॉलो करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब यूनिटी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, 43 के पास इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और जिस कैंडल स्टिक पर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो है बेरिश डोजी कैंडल। अच्छा, जिस लेवल के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब ये इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और यहीं से ये मल्टीपल टाइम जो है रीबाउंड हुआ है। तो आपको ये बात अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए कि अभी जो यूनिटी की पोजीशन है वो अपनी सपोर्ट के पास है, यहाँ से ये रीबाउंड हो सकता है। तो आपको ये बात अपने माइंड से नहीं निकालनी चाहिए और अपना जो पोजीशन इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। मैं आपको अपनी पोजीशन आपको होल्ड करने को कहूँगा। अगर आपने थोड़ी सी आगे की बाइंग की हुई है 45 की या 46 की, तो यहाँ पर आपको मस्ट एवरेज करना चाहिए, यहाँ पर आपको मस्ट एवरेज करना चाहिए और अपना टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं जनाब एटलीस्ट यहाँ तक का एटलीस्ट 45.52 का अपना टारगेट इसके अंदर रख सकते हैं। 45-52 तक ये रीबाउंड हो सकता है। तो अभी अच्छी पोजीशन के अंदर है, जहाँ तक इसकी पास इसकी क्लोजिंग है अपनी सपोर्ट के पास है। चार्ट फॉर्मेशन के इसको थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके इसकी लॉन्ग पोजीशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब आपके सामने इसकी लॉन्ग पोजीशन है, इसका मेजर चार्ट आपके सामने है यूनिटी का। आप खुद देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड बुलिश है, इसका ट्रेंड मेजर ट्रेंड बुलिश है और यहाँ पे इसने जस्ट करेक्शन ली है और यहाँ से ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। जस्ट इसने करेक्शन ली है, कोई अपना लोअर ट्रेंड के अंदर नहीं है, कोई डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं है, इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है। तो इसलिए मैं आपको इसके अंदर कहूँगा कि अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। अगर आपने बाइंग थोड़ी ऊपर की हुई है तो यहाँ पर इस लेवल के पास आपको एवरेज कर देना चाहिए, अपनी प्राइस को एवरेज कर सकते हैं, अच्छी प्राइस के अंदर है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के ऊपर ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए और अपनी एग्ज़िट लेवल रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं 45-50 से लेके 46 का, 45-50 से लेके 46 का इसका एग्ज़िट लेवल आप सेट कर सकते हैं अगर आप डे ट्रेडर हैं। इसकी आरएसआई चेक कर लेते हैं जनाब। तो इसकी जो आरएसआई है जनाब, आरएसआई का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 45। आरएसआई इसकी वीक है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग आरएसआई नहीं है, 45 लेवल है आरएसआई का। तो मेरे हिसाब से इसकी भी न्यूट्रल पोजीशन है।
तो मेरे हिसाब से इसकी न्यूट्रल पोजीशन है, आप इसके अंदर अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, ये हमारा सेकंड स्टॉक हो गया यूनिटी। अब हमारा जनाब थर्ड स्टॉक है जनाब वो एनआरएल को कंटिन्यू फॉलो करूँगा जैसा कि कहा है। तो एनआरएल का डेली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने एनआरएल का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है 460 के पास पोस्टिंग क्लोजिंग हुई है, और जो कैंडल स्टिक बनी है जनाब वो बनी है बेयरिश डोजी स्टिक कैंडल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर आज अच्छा खासा इंक्रीमेंट नज़र आया है, काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। अगर मैं कहूँ कि मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी कि आज अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं, वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है। अच्छा, आपके साथ ओपन इंटरेस्ट में एनआरएल का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने बताया था कि शो किया था कि ओपन इंटरेस्ट आज इसका डेली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनआरएल ने जो अपना लो बनाया था जनाब, आज का वो लो था तकरीबन 448 का। 448 के पास इसने अपना लो बनाया था। उसके बाद जो इसने अपना हाई बनाया जनाब 462 के पास बनाया, और उसके बाद जो अपनी इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है 460 के पास की है। इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट को अगर हम टेली करें प्राइस से तो इस बात को हम रिज़ल्ट निकलता है, हमें इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है अगर इसके अंदर किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अब रिकवरी हो रही है, कवरिंग हो रही है। तो एनआरएल का थोड़ा सा चार्ट में थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म के ऊपर इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ट्रेस कर सकूँ। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो जनाब मैंने एनआरएल का जो चार्ट है उसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि आपके सामने इसकी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस रख सकूं, ताकि हमारा व्यू थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब एनआरएल के पास बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। इसके पास जो सपोर्ट आ रही है एनआरएल के पास वो जनाब वो यहाँ आ रही है, जो लेवल बनता है 4.413 के आसपास। 413 के आसपास इंडेक्स इसके पास जो है एनआरएल के पास सपोर्ट है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 413 से लेके 414 की इंडेक्स इसके पास तो जनाब एनआरएल का मैंने चार्ट थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि इसकी सपोर्ट को मैं लॉन्ग टर्म चाहेंगे। इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब अब वो यहाँ बन रही है। इसके पास मेजर सपोर्ट इस बीच में कोई नहीं है। इसके पास सपोर्ट जहाँ पर है 415 के पास। 415 के पास इसके पास सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब इसके पास जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 478 की। 478 की इसके पास फर्स्ट बनती है। एनआरएल के बाद वो 478 की बनती है। और उसके बाद जो इसके पास अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो यहाँ बनती है 498 का लेवल। 498 का लेवल बनता है। अच्छा, ये अब स्टॉक जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है, नो डाउट। जो चार्ट पर नज़र आ रहा है वही बता रहा हूँ कि अपने डाउन ट्रेंड के अंदर अब ये आ चुका है। तो अब ये मे भी 413 से लेकर 415 तक का अपना लेवल भी टच कर सकता है। इस बीच में इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जहाँ पर इसने भी क्लोजिंग एडजस्ट की है इस बीच में कोई इसके पास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 415 की, 418 की। 418 से लेकर 415 के अराउंड इसके पास सपोर्ट है, ये अपने अंदर माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब हम इसके ऊपर फिबोनाची लगा के देख लेते हैं कि इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पर एंड हो रही है और इसके कौन कौन सा रेशियो ये ट्रेस कर रहा है। तो फिबोनाची लगा के मैं इसकी रिट्रेसमेंट को भी कैच करूँगा ताकि इसका व्यू थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो जनाब मैंने एनआरएल के डेली चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अप्लाइड कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो 38% रिट्रेसमेंट है वो 447 के पास कंप्लीट हो रही है।
उसके बाद जो लेवल आता है 23% का वो आता है जनाब 475 के पास। जैसा कि मैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से भी आपको बता चुका हूँ कि 475 की इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो बनती है 495 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिबोनाची के हिसाब से भी इसकी जो 23% के बाद जो रिट्रेसमेंट बन रही है 38 की जनाब एक्सटेंशन की, वो बन रही है जनाब 495 के पास। 495 के पास इसकी रिट्रेसमेंट बन रही है एक्सटेंशन की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसने अपनी करेक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अगर इसको रीबाउंड होना है तो एटलीस्ट यहाँ तक 495 तक इसको मस्ट आना चाहिए और अपनी 38% की एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। तो जनाब तो ये तो हो गई फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात। अब मैं इसके ऊपर बॉलिंजर बैंड लगा के इसकी जो रेंज पोजीशन है प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा ट्रेस करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड और लोअर बैंड है वो स्टॉक की जो प्राइस होती है, प्राइस जो एक्शन होता है उसको अच्छे से ट्रेस करता है और बताता है कि इसका जो रेंज है प्राइस का वो रेंज से बाहर है या रेंज के अंदर है। तो बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड करके मैं फिर से चेक करूँगा। कल भी चेक किया था, आज फिर चेक करता हूँ कि बॉलिंजर बैंड जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब मैंने यहाँ पर NRL के ऊपर मिस्टर बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि कल भी डिस्कस किया था आज फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि NRL जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उससे आउट ट्रेड कर रहा है, अपनी रेंज से बाहर ट्रेड कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर अपनी बॉटम आउट पोजीशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के ऊपर बॉटम आउट पोजीशन के ऊपर कर रहा है और इसको अपनी रेंज के अंदर आना ही पड़ेगा। अगर इसको नीचे जाना है, इस बात में कोई शक नहीं कि इसके पास 440 से लेके 418 की सपोर्ट है, इस बात में कोई शक नहीं, बिल्कुल इसके पास यही सपोर्ट लेवल है 418 से लेके 414 की। लेकिन उससे पहले इसके अंदर एक बाउंस ज़रूर देखा जाएगा। मैं दूसरों की राय का भी एहतराम करता हूँ। जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये NRL जो है 411 या 414 तक आएगा और यहाँ पे सेल कर दें, तो मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ, उनके एनालिसिस का भी एहतराम करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं अपना भी इनपुट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मिस्टर बॉलिंजर बैंड के हिसाब से कि इसके अंदर जो है यहाँ से बाउंस आना चाहिए, जो कि 495 से लेके 497 के रीजन में आना चाहिए। उसके बाद ये आ सकता है 411 412 भी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर इसने आज अपनी क्लोजिंग दी है 460 की, यहाँ से इसके अंदर एक अच्छा बाउंस मुझे एक्सपेक्टेड है, जो 495 से लेके 497 और 505 के रीजन के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आपने 505 या 512 के ऊपर बाइंग की हुई है तो आपको इस पोजीशन के ऊपर 460 या 450 के अराउंड जो है अपनी पोजीशन को एवरेज करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एवरेज सजेस्ट करूँगा ताकि आप इजीली 495 के अबाव जो है यहाँ से एग्ज़िट ले सकें विदाउट एनी लॉस। तो जनाब ये था मेरा सजेशन और ये थी मेरी इनपुट जो मैंने आपके साथ NRL के ऊपर शेयर की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज फिर अपनी पोजीशन को NRL के अंदर 452 के ऊपर एवरेज की है। मैं कभी भी वो स्टॉक आप लोगों को सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, नहीं आप लोगों को कभी लेने को कहूँगा जिसके अंदर मैं ख़ुद बाय ना करूँ। फ़र्स्ट मैं ख़ुद बाय करता हूँ, फिर दूसरों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि हदीस रसूल है कि मोमिन मुसलमान भाई वो है जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। तो जनाब सबसे पहले मैं ख़ुद बाय करता हूँ, उसी के बाद आपको सजेस्ट करता हूँ। तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं आपको वो स्टॉक सजेस्ट करूँ जो मैंने अपने ख़ुद बाय ना किया हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, इसकी भी कुछ वजहें हैं जो नहीं बता सकता। कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हौसला रखिएगा। इंशाल्लाह NRL ज़रूर बाउंस बैक मारेगा। मैं 100% तो नहीं लेकिन 99% ज़रूर श्योर हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।